जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे सिंपल इंटरेस्ट, देखे थे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उसका लोडेज है, और हम लोग ने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे साथ में। तो आज हम लोग कुछ और भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखा तो पहले वहाँ पर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ बोर्ड पर देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए उसको वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन दिया हुआ है 600 रुपये को दो व्यक्तियों में दिए गए, जिसमें पहले व्यक्ति को 5% के वार्षिक ब्याज के दर से दिया गया और दूसरे को 10% ब्याज के दर से दिया गया। एक वर्ष के बाद दोनों का ब्याज 40 रुपया होता है। तो बोला पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन की भावनाओं को बस समझिए। क्वेश्चन समझ गए तो आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा टोटल राशि कितना दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ, मानते हैं। देखिए 600 रुपया दिया हुआ है, इसको दो भाग में दे दिया गया, दो व्यक्ति को दे दिया गया। पहला को दिया गया 5% के दर से दिया गया, दूसरा को दिया गया 10% के दर से दिया गया। ओवरऑल हमको कितना का ब्याज प्राप्त हुआ, कितना रुपया प्राप्त हुआ, 40 रुपया प्राप्त हुआ। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, ओवरऑल कितना परसेंटेज हमको फायदा हुआ 600 पे। ठीक है, तो देखिए 40 रुपये का फायदा हुआ हमको, कितना में हुआ, 600 रुपया में हुआ, इंटू 100 लगा देते हैं। यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये जीरो कट सकता है, यहाँ से 20, यहाँ से 3। तो आप कह सकते हो ओवरऑल हमको 20/3 का फायदा हुआ। मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू बनाना सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर 3 है तो इसको फ्रैक्शन में, तो नंबर में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से कर दीजिए, यहाँ पर 3 से कर दीजिए। समझ रहे, ये 3 से ये 3 गोल हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 है। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं तो कितना आता है, 10 आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है आपका 5 आ जाता है। तो अब देखिए आपका जो पहला राशि था 10 के दर से मिल रहा था, रेशियो है मेरा, दूसरा का राशि का 5 के दर से रेशियो मिल रहा था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला राशि निकालना है 10, ओवरऑल कितना 15 में से 15 इंटू 600 रुपया, 600 रुपया टोटल राशि था। 15 चौके 60, यहाँ पे 40, यानी कह सकते हैं कि जो पहला राशि था 5% की दर से हम उसको 400 रुपया दिए थे, जो दूसरा राशि था 10% की दर से हम उसको 200 रुपया में दिए थे। तो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, क्योंकि उसके पैसे तो लगता नहीं है आपको, और हमको मनोबल भी मेरा बढ़ता है अगर आप लोग लाइक सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 3 होल 3/4 वर्षों के अंत में एक राशि से कुल राशि कितना प्राप्त होता है, 2940 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेश की गई राशि निकालना है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको सबसे पहले रेट दिया हुआ है 6% के दर से, फिर टाइम दिया हुआ है 3 होल 3/4 समय दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया हुआ, 2940 दिया हुआ है, 2940 दिया हुआ है। ठीक है, बोला है, तो बोला है कि प्रिंसिपल मेरा कितना होगा, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल मेरा क्या है हमको नहीं पता है। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इसका भावनाओं को समझ गए आप, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो आप समझ सकते हैं अमाउंट कितना दिया हुआ मेरा, अमाउंट दिया हुआ, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू 100 बटा में 100 प्लस R इंटू टी, प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। आपको समझ में आया। तो इसको हम लोग अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं 2940 हो गया। ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं, और आपका 100 प्लस R कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 इंटू, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, 4 3 12, 4 3 12, 3 15, 15/4 कर सकते हैं, 15/4 कर लीजिए। यहाँ से इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, 15 से 45, 45/2, यानी कह सकते हैं 22.5। तो लिख सकते हैं 122.5। यहाँ तक समझ में आया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे हम बताते हैं इसको, 2940 दिया हुआ है इंटू 100 है बटा में 122.5 है। यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ पर एक जीरो डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से काटिए, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 5 25 हो जाता है, 5 5 25 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है 4, 5/40 हो जाता है, 5/40 हो जाता है। ठीक है, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 9 45 होता है, यहाँ पर हो जाता है आपका 200। उसके बाद आप इसको काटिएगा, कितना बार में काटिएगा, 7 से काट लीजिए, 7 7 7 49, 7/56, यहाँ पर 4 28 हो गया। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, यानी कह सकते हैं कि 2400 रुपया जो कि है मेरा प्रिंसिपल था, और हमको 6% के दर से 3 होल 3/3 वर्षों में हमको मिला 2940 रुपया। आपको समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आते हुए।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, देखिए वीडियो को पॉज करके बनाइए और क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन बोला एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 557 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है, तो राशि का मान क्या चीज़ है। जो प्रिंसिपल है मेरा क्या दिया हुआ है 5 ईयर में कितना हो जाता है 457 हो जाता है और 10 ईयर में कितना हो जाता है 574 हो जाता है। तो हम निकाल सकते हैं कि हमको ब्याज कितना प्राप्त होता है। ठीक है, ब्याज प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं 10 वर्ष में जितना होता है और 5 वर्ष में जितना होता है, तो मिक्सचर डिफरेंट टाइम डिफरेंट, ठीक है ना। तो मिक्सचर कितना दिया हुआ 574 में से 457 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है मेरे पास 7 आ जाता है, 1 आ जाता है 117। मिक्सचर डिफरेंट हो गया, टाइम डिफरेंट कितना है, टाइम डिफरेंस है आपका 5 होता है, 10 में से 5 जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, ये मेरा कितना का ब्याज है, ये मेरा एसआई प्राप्त हुआ कितना का 1 साल का एसआई प्राप्त हुआ है। तो हमको 5 साल का एसआई कितना प्राप्त होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो कह सकते हैं 5 साल में 117 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हुआ, समझ रहे हैं। तो 117 रुपये जब 5 साल में ब्याज प्राप्त हुआ उसको घटा देते हैं 117 रुपये 457 में से, तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो आप देखिए 457 में से 117 घटा दीजिए, 0 हो गया, यहाँ पर आपका कितना आ जाता है 4 आ जाता है, यहाँ पर आपका 3। तो आप कह सकते हैं 340 रुपया जो है ये मेरा प्रिंसिपल है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे हैंडल करना है, मिक्सचर डिफरेंट टाइम डिफरेंट दोनों को इक्वेट कीजिए, 1 वर्ष का निकलेगा। अब 5 वर्ष दिया हुआ है चाहे 10 वर्ष दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करके 10 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। अगर 10 वर्ष का ब्याज निकालते तो 574 से हम घटाते तो भी मेरा 340 ही आता। अगर आपको समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, चलिए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए दम दबाते हुए आपके बोर्ड पर आया हुआ है, देखिए बनाइए वीडियो को पॉज करके। बोला है P1 P2 P3 को क्रम 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों का प्राप्त एसआई बराबर हो, साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेश राशि का योग कितना है 2600 रुपया है। तो बोला है प्रश्न P1 P2 और P3 का मान क्या होगा, P1 P2 और P3 का मान क्या चाहिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर देखिए, अगर लास्ट में ईयर का लास्ट में क्या होता है एसआई जो कि होता है एसआई समान रहता है तो हम इसको कैसे बांटेंगे धन को, देखिए P1 रेशियो P2 रेशियो P3, इसको करना है हमको 1/r इंटू टी, 1/में R1 T1, 1/में R2 T2 रेशियो 1/में R3, ठीक है T3। ये फार्मूला का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो देखिए समझिए, मेरा दिया हुआ 4%, 6% और 8% दिया हुआ है, हमको धनराशि को बांटना है, एसआई वर्ष के लास्ट में समान रहता है। तो देखिए दिया हुआ 1/4 टाइम कितना दिया हुआ 1 वर्ष के लिए, वर्ष के अंत में 1/4 इंटू 1, 1/6 इंटू 1, 1/8 इंटू 1, यही दिया हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 24 होता है, 4 छक्का 24, 6 चौके 24, 8 तिहाई 24। तो कह सकते हैं रेशियो मेरा कितना है 6:4:3 के अनुपात में है। अब राशि को बांट लीजिएगा, रेशियो दिया हुआ मेरा 6, 4, 10, 3, 13, राशि टोटल 2600, तो इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। देखिए हम निकालते हैं 6/13 इंटू 2600 हो जाता है, 13 दूना के 26, यहाँ पर 00, 6 दूना के 12। तो कह सकते हैं जो पहल का राशि है मेरा 1200 रुपया है। सेम दूसर का राशि कितना हो जाता है, दूसर का राशि यहाँ पर देख लीजिए, दूसर का 4/13 इंटू कितना 2600, 13 दूना के 26, ठीक है 200, 4 दूना का 8, कह सकते हैं दूसर का जो राशि है मेरा 800 है। तीसर का 800 और 1300 2000 हो गया, तो तीसर का हो जाएगा घटा दीजिए 600 रुपये जो P3 का है, ये P2 का है, ये P1 का है। आपको समझ में आया दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं एक अगला मजेदार क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने एसआई पढ़ा, एसआई का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, किस प्रकार के क्वेश्चन गिरते हैं, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन गिर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग एसआई तो क्लियरली पूरा पढ़ चुके हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो लास्ट बचा हुआ है आपका समान वार्षिक किस्तों में कर्ज का कैसे भुगतान किया जाता है एसआई के तौर पर, उसको देखेंगे। देखिए समान वार्षिक किस्त में कर्ज का भुगतान किया जाता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कह सकते हैं अमाउंट इंटू 200/n इंटू 200 प्लस n-1
इंटू आर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है जो समान वार्षिक किस्त में एसआई के तौर पर हम इसको रिटर्न करते हैं। तो देखिए जैसे कोई क्वेश्चन देता है, अमाउंट मान लेते हैं मेरे पास 7700 रुपया देता है, ठीक है। रेट कितना देता है मेरे पास 5% के दर से देता है। टाइम कितना देता है 5 ईयर के लिए देता है। तो बोला है कि समान वार्षिक किस्तों में इसको रिटर्न करना है, तो प्रत्येक किस्त में हम कितना रुपये रिटर्न करेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए इस फार्मूला के तौर पर डायरेक्ट इसको इस फार्मूला के तौर पर पुट करना है। अमाउंट कितना दिया हुआ है 7700 रुपया दिया हुआ है, इंटू 200 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 हो जाएगा 200 प्लस n होता है मेरा समय होता है, और r होता है रेट होता है, समझ रहे हैं। तो समय कितना दिया हुआ 5, 5 में से 1 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 तो कह सकते हैं 7700 रुपया इंटू 200 बटा 5 इंटू 220, यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये से ये 0 कट गया। 11 दूना के 22 कह सकते हैं, 11 7 77 कह सकते हैं, 0 70 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से काटिएगा 14, 14 5 70, यहाँ से काटिएगा 100 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक वार्षिक किस्त में हम 1400 रुपये रिटर्न करके अपना कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एसआई को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं कुछ अगले वीडियो नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद। अपने पढ़ाई सही से कीजिए।